सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शुरू करते हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में। तो उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है मंत्रियों की आवास पर जो है धरना देने की यहाँ पर धमकी दी है। और 16 अगस्त की यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक में मानदेय संशोधन और नियम विकरण का पर जो है फैसला नहीं होने पर जो है उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है कहा है कि मंत्री डॉक्टर जो कि यहाँ पे है हरक सिंह रावत और यहाँ पर जो है काबीना मंत्री गणेश जोशी उनकी आवाज़ पर जो है प्रदर्शन करेंगे। और दोनों मंत्रियों के जो यहाँ पर आश्वासन पर यहाँ पर उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पर अप्रैल में अपनी जो है 56 दिन से यहाँ पर जारी हड़ताल स्थगित की है। तो इस वजह से ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर 30% विभागीय समायोजन जो है ठंडे बस्ते में, तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की सहायक LT स्नातक वेतन क्रम में जो है पदोन्नति समायोजन का मामला अध्ययन में लटका है। और यहाँ पर 2 साल पहले जो यहाँ पर आवेदन मांगे जाने के बाद भी यहाँ पर अभी तक जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई है। और इस कारण जो है पूरे कुमाऊं में जो है 292 जो है शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। और अब शिक्षकों में जो है रोष जो है पनपने लगा है और उन्होंने यहाँ पर जल्द काउंसलिंग करने की मांग की है। तो यहाँ पर देखते हैं कि काउंसलिंग 2 साल से अटकी हुई है और काफ़ी खामे यहाँ पे भुगतने पड़ रहे हैं इनको। और इस वजह से यहाँ पर जो है इनका रोष बढ़ता जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर कल से खुलेंगे 5000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल। तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर सेकेंड चरण में जो है कल से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में जो है शिक्षा निदेशक ने सभी तैयारी जो है पूरी होने का यहाँ पर दावा किया है और कहा है कि प्रदेश में जो है सोमवार से 5000 से अधिक सरकारी एवं निजी जूनियर हाई स्कूल जो है खुलेंगे। और बेसिक शिक्षा निर्देशक जो कि रामकृष्ण उनियाल हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि स्कूलों को खोले जाने एवं कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए जो है सभी जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उनका कहना ये भी है कि अधिकारियों को कहा गया है कि स्कूलों में जो है यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान है। और यहाँ पर देखते हैं कि 16 अगस्त से जो यहाँ पर आपके खोले जाने हैं। पहले 2 अगस्त से खोले गए थे आपके स्कूल जो आपके 9th से 12th तक खोले गए थे। अब सेकंड चरण में जो यहाँ पर 16 अगस्त से जो है खोले जाएंगे। और विभाग ने जो है 2 अगस्त से यहाँ पर क्लास 9th और 12th को खोला था। अब जो है यहाँ पर 6 to 8 वालों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। सभी जो है मानक अपनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया जो भी कोविड रूल्स है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर अटल स्कूलों में जो यहाँ पर 870 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर 1 सप्ताह में। तो यहाँ पर अटल स्कूलों में जो है 870 शिक्षकों की 1 सप्ताह में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। और अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है 1 सप्ताह में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर जो है भरे जाएंगे। तो सभी रिक्त पदों पर होनी है। और 2 दिन तक जो है चली काउंसलिंग के बाद जो है अब पोस्टिंग की औपचारिकताएँ जो है पूरी हो रही हैं। तो पोस्टिंग की औपचारिकताएँ हो रही हैं। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जॉनसन ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि बुधवार तक जो है सभी 870 पदों पर जो है पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए जाए। तो 870 पदों की जो है उनकी पोस्टिंग जो बुधवार तक हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। अटल स्कूल में जो है विभिन्न विषयों में LT और प्रवक्ता कैडर के 870 पद यहाँ पर थे। चयन परीक्षा पास कर मेरिट में जो है आए शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो है पोस्टिंग के जो है औपचारिक आदेश पर जो है जारी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि सभी शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो नियमानुसार जो है 5-5 साल के लिए यहाँ पर होगी। और उसके बाद जो है उनके प्रदर्शन को देखते हुए जो है इस अवधि को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो प्रदर्शन के आधार पर इनकी जो सेवा है बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा भी कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर राज्य को जो है मिल सकते हैं 14 नए केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में अब 14 सेंट्रल स्कूल जो है मिल सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने जो है 14 स्कूलों के प्रस्ताव जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो है सौंपी है। और केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है यहाँ पर राज्य के हर ब्लॉक में जो है सेंट्रल स्कूल खोलने की यहाँ पर योजना है। और इसके तहत जो है यहाँ पर प्रस्ताव तैयार की योजना है। और यहाँ पर कहा गया है कि खटीमा और चंपारण में जो है हमें सेंट्रल स्कूल बनाने की जो अनुमति है पूर्व में मिल चुकी है। तो इन पर हुआ है प्रस्ताव। तो पौड़ी कोट यहाँ पर पौड़ी में जो कोटद्वार है, भरसार है, इनमें है। और यहाँ पर इतने हैं, लगभग जो है 14 हैं। इन पर जो है केंद्रीय स्कूल खुल सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एक और नई भर्ती आपको देखने को मिल गई होगी। तो यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेजों में जो है टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पे है। और इसमें जो है टोटल आपके 306 पदों पर भर्ती आ रखी है। 16 अगस्त से जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें तमाम तरह के पोस्ट हैं, अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। और इंटरमीडिएट मोस्टली है, उसके साथ साथ आपको जिस चीज़ में है यहाँ पर मांगा गया उसमें भी आपको विशेष जो है डिग्री या डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। और इस वेबसाइट से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर
इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और यहाँ पर 300 रुपये का चालान लगेगा ओबीसी और जनरल अभ्यर्थी के लिए, बाकियों के लिए 150 रुपये चालान लगेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पोर्टल पर आवेदन करने वाली महिलाएं 40% जो है बढ़ी। तो कोरोना महामारी के दौरान जो है घर से जो है काम करने से जो है बढ़ते प्रचलन और यहाँ पर पार्ट टाइम नौकरियों की बढ़ती मांग के बीच जो है यहाँ पर ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर जो है यहाँ पर नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या जो है 40% वृद्धि की गई है। तो देख सकते हैं देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है, 40% महिलाएं यहाँ पे बढ़ चुकी हैं अभी कोरोना के टाइम पे। और वहीं बात करें यहाँ पे कॉलेजों में जो है यहाँ पे होगी टेक्नीशियन की भर्ती। तो इस तरह से यहाँ पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो है यहाँ पर 306 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो है कुछ टाइम के बाद से आपको डॉक्टरों की जो है नियुक्ति करने के आदेश भी मिलेंगे, यहाँ पर उनकी भी भर्ती आनी है। और यहाँ तक कि जो इनके JNM ANM वाले हैं और यहाँ पर जो नर्सिंग भर्ती है वो भी आपकी आने वाली है नई पदों के लिए, क्योंकि काफ़ी पोस्ट अभी उत्तराखंड में यहाँ पर खाली हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह का पूरा रखा गया है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रशिक्षुओं ने यहाँ पर जो है नियुक्ति की मांग को लेकर जो है किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर डाइट डीलर प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लगातार यहाँ पर मांग कर रखा है और इनका जो है यहाँ पर अभी भी जो है इन्होंने जो यहाँ पर आंदोलन है स्थगित नहीं कर रखा है। इनका कहना यह है कि जब तक हमें यहाँ पर जॉब नहीं मिल जाती, यहाँ पर सरकार जो है कोर्ट में सुनवाई नहीं कर लेती है, तब तक जो है हम यहाँ पर आंदोलन पर डटे रहेंगे और ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन के लिए जो है 25 को यहाँ पर 20 कुछ करेंगे कर भी। तो यहाँ पर कई बार जो है ज्ञापन देने के बाद भी जो है कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं हो पा रही। तो इससे जो है आक्रोशित कर्मचारी अब जो है यहाँ पर बैठक कर इस मुद्दे पर जो है 25 अगस्त को जो है विधानसभा कूच का ऐलान किया है। तो 25 अगस्त को यहाँ पर विधानसभा कूच में करेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर अतिथि शिक्षक की मांग को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं उनका यहाँ पर मांग है कि गृह जनपद में इनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाए। तो अतिथि शिक्षक के वेतन वृद्धि के बाद जो है यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर जो है गृह जनपद में जो है नियुक्ति व महिलाओं को जो है यहाँ पर मातृत्व अवकाश देने की मांग की है। और गेस्ट टीचर संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं मनोज कुमार पांडे, उन्होंने मानदेय में वृद्धि होने पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल और विधायक जो है चंद्रपंत जो जिला अध्यक्ष हैं, इनको यहाँ पर इनका कहा है कि यहाँ पर इनका आभार जताया हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि शनिवार को जो है गठन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री चौफाल को जो यहाँ पर ज्ञापन देकर महिला प्रशिक्षु की जो है मातृत्व अवकाश और वहीं यहाँ पर प्राथमिकता आधार पर इनके जो है होम डिस्ट्रिक्ट में जो है इनकी तैनाती देने के लिए यहाँ पर है इनका मांग चल रही है। और कहा है कि यहाँ पर जो हमको हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में इनकी तैनाती मिली। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है आयुर्वेदिक अस्पताल में जो है डॉक्टरों के सभी पद खाली। तो ये जो बात है आपकी उत्तरकाशी की है, तो जनपद मुख्यालय के जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो यहाँ पर है उन सभी में रिक्त पद हैं। तो सभी की जितनी भी पोस्ट हैं उन पर सभी रिक्त पद हैं, ऐसा इनका मानना है। और सरकार जो है यहाँ पर जो है इन पदों की भर्तियाँ नहीं कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड का, यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय अब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की कवायद जो है शुरू करी है। तो इस तरह से इनका कहना है। और वहीं यहाँ पर 1 सप्ताह तक जो है मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव जो कि यहाँ पर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से प्रचलित शिशु भारती मंदिरों में जो है यहाँ पर 1 सप्ताह तक जो है यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो अमृत महोत्सव का मनाने वाले हैं 1 सप्ताह तक। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है B.Ed M.Ed की जो है प्रवेश प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अधीन 4 डिग्री कॉलेज के परीक्षा परिणाम भी यहाँ पर घोषित किए गए हैं। और कहा गया कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की जो अधीन 4 महाविद्यालय हैं स्नातक और यहाँ पर स्नातकों प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फल जो है यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और साथ ही जो है यहाँ पर B.Ed और M.Ed प्रथम सेमेस्टर की जो है प्रवेश प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी ने यहाँ पर बताया है कि भविष्य को जो है प्राथमिकता बता यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुछ पदों पर जो है यहाँ पर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुशील कुमार जोशी ने बताया कि यहाँ पर जो है प्रथम सेमेस्टर की और यहाँ पर जो है आपका स्नातक को प्रथम सेमेस्टर इन अभ्यर्थियों में जो है 14 अगस्त से जो है लेके 6 सितंबर तक जो है 1285 रुपये का भुगतान यहाँ पर करेंगे और इसके लिए जो है प्रवेश ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं जो भी B.Ed M.Ed करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो है रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं यहाँ पर कुछ महाविद्यालयों का।